नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज पांचवें चरण के महारण में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि 8 जो प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी 49 सीटों पर आज पूरे देश में मतदान जारी है। और मतदान की आज पल पल की खबर हम आपको देंगे, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे एबीसी न्यूज में। और आइए अब आपको बताते हैं 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या रहा है। तो पांचवें चरण में लोकसभा की आज सीटों में 14 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है, जहां पर 9 बजे तक के मतदान की अगर हम बात करें तो 9 बजे तक के मतदान की बात बता दें तो आपको बता दें कि 12.98% मतदान 9 बजे तक अभी तक हुआ है। वहीं अमेठी में 13.45% मतदान अभी तक, बांदा में 14.57%, फैजाबाद में 14% मतदान हुआ है। तो फतेहपुर में 14.28% मतदान। तो वहीं आपको बता दें कि आज पांचवें चरण के महारण में 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। सुबह यूपी में 9 बजे तक के मतदान की बात करें तो 12.89% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है सुबह 9 बजे तक। अमेठी में 13.45% मतदान, तो बांदा में 14.57% मतदान, बाराबंकी में 12.73%, फैजाबाद में 14.00% यानी कि 14% मतदान हुआ है फैजाबाद में सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। वहीं फतेहपुर में 14.28%, गोंडा में 9.55% मतदान की खबर सामने आई है। सुबह 9 बजे तक का ये मतदान है। वहीं हमीरपुर की अगर बात करें तो 13.61% मतदान हमीरपुर में। वहीं जालौन में 12.80%, झांसी में 12.26% मतदान सुबह 9 बजे तक की आंकड़े। वहीं कैसरगंज में 13.04%, कौशाम्बी में 10.49%, तो लखनऊ की अगर बात करें तो 10.39% मतदान। वहीं मोहनलालगंज में 13.86% मतदान हुआ है। रायबरेली की अगर बात करें तो हॉट सीट रायबरेली है। रायबरेली में 13.60% मतदान। तो लोकसभा के चुनाव के पांचवें चरण का आज ये सियासी रण, जहां देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज मतदान जारी है। यहां उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 12.89% मतदान हुआ है, जिसमें अमेठी की बात की जाए तो 13.45%, वहीं बांदा में 14.57%, बाराबंकी की अगर बात करें तो 12.73% मतदान। वहीं फैजाबाद में 14% मतदान की खबर। फतेहपुर में 14.28% मतदान, गोंडा में 9.55%, तो हमीरपुर में
13.61% मतदान की खबर सामने आई। जालौन में 12.80% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। झांसी में 12.26% मतदान। कैसरगंज में 13.04% मतदान। तो कौशाम्बी में 10.49% मतदान की खबर सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10.39% मतदान की खबर सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। वहीं मोहनलालगंज की अगर बात करें तो 13.86% मतदान की खबर सामने आई। रायबरेली हॉट सीट पर 13.60% मतदान। इस वक्त की ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का सियासी रण आज जारी, जहां पर सुबह से ही मतदान जारी है। 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 12.89% मतदान हुआ है। अमेठी में 13.45% मतदान। तो बांदा में 14.57% मतदान की खबर सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। बाराबंकी में 12.73% मतदान। फैजाबाद में 14% मतदान। फतेहपुर में 14.28% मतदान की खबर। गोंडा में 9.55% मतदान की खबर सामने आई। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों की ये आंकड़े। हमीरपुर में 13.61% मतदान। बुंदेलखंड के जालौन की अगर बात की जाए तो 12.80%। वहीं झांसी में 12.26% मतदान सुबह 9 बजे तक। कैसरगंज में 13.04%। तो आज लोकसभा के 5वें चरण में हम आपको बता रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं पर क्या आम और क्या खास, आपको बता दें कि इस वक्त बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी लखनऊ में मतदान किया। मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर डाला वोट। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लखनऊ मोंटेसरी स्कूल में डाला वोट। मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने अपना मतदान किया, अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, बाबा साहेब के संविधान को बचाना है तो लोग वोट करें। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट से, जहां पर बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने किया मतदान। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज लखनऊ में भी मतदान जारी है, जहां पर मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर वोट डाला गया बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने। वहीं लखनऊ मोंटेसरी स्कूल में भी डाला गया वोट। तो बीएसपी चीफ मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने डाला अपना वोट। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बाबा साहेब के संविधान को अगर बचाना है तो लोग वोट करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने किया मतदान। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां पर फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी अपना मतदान किया। और लखनऊ से ये तस्वीरें,
जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ में उन्होंने मतदान किया और आज बीएसपी सुप्रीमो के बाद बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अपना मतदान किया। लखनऊ से इस वक्त यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर डाला वोट। तो लोकसभा चुनावों के आज 5वें चरण का महारण जारी है, यानी कि मतदान उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर जारी है। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट और क्या है अभी तक के हालात, किस तरह की वहां पर मतदान केंद्रों पर किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है, क्या कुछ कहना है लोगों का, इस पर नजर डालेंगे। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। हमारे साथ अमेठी से विजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जालौन से महेंद्र गौतम और बाराबंकी से रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। सबसे पहले अमेठी की तरफ चलते हैं क्योंकि अमेठी पर सबकी नजर बनी हुई है। अमेठी से हमारे साथ विजय मिश्रा है। विजय, अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में आज 5वें चरण का मतदान जारी है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर, कितना मतदान हुआ है? क्योंकि सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर रहा है? 13.45% मतदान हुआ है। जी विजय। और यहाँ मतदान करते हुए युवाओं में विजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। विजय, ऑडियो अनम्यूट कर लें। जी जी यहाँ हम खड़े हैं, कुछ हमारे साथ जनता खड़ी है जो वोट देके आई है। आइए इनसे जानते हैं क्या है इनका मुद्दा, किससे वोट किए हैं। जी क्या मुद्दा है आप, किससे आप वोट किए? राष्ट्र की मजबूती के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश खुशहाल रहे, समृद्ध हो और विकास के लिए हमने वोट किया है। 500 साल जो बाद राम मंदिर बना है, राम मंदिर बनवाने के लिए जिसने भी राम मंदिर बनवाया है उसको एक वोट समर्पित। जी बिल्कुल, आपको बता दें मेरे साथ एक और वोटर है जो नवा युवक है, अभी वोट करके आया है। क्या मुद्दा है भैया, आपको किससे वोट किया? महंगाई है, महंगाई को देखते हुए और पढ़ाई लिखाई बाकी तो कुछ होता नहीं है। जी जी विजय, आपको बता दें विजय जिस तरीके से मुद्दों की बात यहाँ पर की जा रही है लगातार, अमेठी की अगर बात की, अमेठी हॉट सीट स्मृति ईरानी मैदान में, केएल शर्मा वहां पे मैदान में है। क्या लगता है अगर केएल शर्मा की बात की जाए, केएल शर्मा देखा जाए स्मृति ईरानी के सामने कितना टिक पाएंगे? बिल्कुल आपको बता दें, जहाँ स्मृति ईरानी की बात की जाए, स्मृति ईरानी यहाँ जगह जगह ही अपना काम किया। और दूसरी बात अगर केएल शर्मा की बात की जाए तो कांग्रेस का घर कहा जाने वाला अमेठी है। यहाँ 40 सालों से वो यहाँ काम किया, काम करने के बाद उनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद स्मृति ईरानी के सामने वो अब अपने को कितना साबित कर सकते हैं तो जनता ही बताएगी। जी बिल्कुल, रुक करते हैं जालौन की तरफ। महेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, जालौन की अगर बात की जाए 12.80% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। महेंद्र, अभी क्या वहां पर लोगों के जो मुद्दे हैं, जो आम जनमानस जो वहां पर पहुंच रहा वोट के देने के लिए, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वहां वोट डाला जा रहा है? आपको कि जालौन में 12% मतदान हो चुका है, तो वहीं यहाँ जनता खड़ी हुई है। जिले के 2 गांव में बहिष्कार भी चल रहा है सड़क को लेकर। जहां सड़कें नहीं बनी है वहां बहिष्कार करती दिखाई दे रही है जनता। जनपद जालौन के जालौन तहसील क्षेत्र के जगतपुरा में भी बहिष्कार किया है और रामपुरा तहसील माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के जायगा में भी बहिष्कार किया है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर अब की बार मत करेंगे और मतदान किया है? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार राठौर, जाटौली से बोल रहा हूँ। मेरा मतलब यह है कि वोट तो देना है, मजबूरी है एक मोदी को, लेकिन यहाँ का जो प्रत्याशी है बिल्कुल ना के समान है। इसी प्रत्याशी को बार बार इसी को रिपीट करते हैं। हमें बदलाव चाहिए था, बदलाव नहीं दे रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आप? मुद्दे ये रहेंगे, हमारे यहाँ किसी तरीके की सड़क ये सही नहीं बनी है और मतलब
पूरी बेरोजगारी हो रही है। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात महेंद्र कर रहा हूं। महेंद्र जो आपके साथ अभी वहां पे हैं, उनसे ये पूछिए कि जब प्रत्याशी बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसके बावजूद आप वोट दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रत्याशी अगर जीतता है तो उसके बाद क्या सड़कों का निर्माण हो पाएगा? जी, जैसे प्रत्याशी बार बार टिकट दिया जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है रोजगार। जी, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का। जैसे इन्होंने डिफेंस में अग्निवीर का 4 साल में कर दिया, लोग मेहनत करके पढ़ाई करके नौकरी पाने की कोशिश करते हैं और उनको अग्निवीर में 4 साल में वो क्या कर लो। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का। तो किसका चेहरा देखकर बदलाव मत चाहते करेंगे? हैं। बदलाव चाहते हैं। जी, यहाँ अभी आप कह रहे थे कि सांसद नहीं आते हैं, तो आपको बार बार, तो ऐसा बनने के बाद क्या सड़कें बनेंगी आपके यहाँ, विकास हो पाएगा? मुझे तो विश्वास नहीं है कि बनेगी। अच्छा, केवल एक ये है कि गुंडागर्दी थोड़ी बिल्कुल, खत्म है। रुक करते हैं। महेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा, हम रुक करते हैं इस समय रविंद्र की तरफ। बाराबंकी में रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, बाराबंकी की बात करें तो 12.73% मतदान अभी तक वहां हुआ है। किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां, क्या कुछ खबरें बाराबंकी से निकल कर आ रही हैं? रविंद्र अनम्यूट कर लें पहले ऑडियो, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। जी रविंद्र। जनरल बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया है और यहाँ पर लगातार प्रशासन के द्वारा सीओ सहित तमाम आला अधिकारी मतदान केंद्रों पर जाकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। और अगर कहीं भी जरा से भी कोई बात अगर होने की संभावना भी अगर दिखती है तो वहां तुरंत पहुंचकर उसको सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार अमेठी में स्मृति ईरानी ने मतदान किया है। वहीं लोगों से स्मृति ईरानी ने की है मतदान की अपील। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, जहां भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया मतदान। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लाइन में लगकर अपनी बारी का किया इंतजार। उस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, जहां पहली बार अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया है मतदान। लोगों से स्मृति ईरानी ने मतदान की अपील भी की। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया मतदान। लाइन में लगकर किया अपनी बारी का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से। तो पहली बार स्मृति ईरानी ने अपने मतदान का प्रयोग किया। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, वहीं मतदाताओं से वोट की अपील भी की। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, या पहली बार अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया मतदान। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अमेठी से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशी हैं और सांसद हैं अमेठी से। इन्होंने यहां पर मतदान किया है लाइन में लगकर। और आइए मतदान के बाद आपको सुनाते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। होने वाले हर भारतीय लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना
मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। और उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, जहां 5वें चरण के मतदान जारी हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि अमेठी के संसारीपुर बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बूथ संख्या 372 पर नहीं शुरू हुआ मतदान। वहीं अमेठीपुर के संसारीपुर बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब की सूचना। तो बूथ संख्या 372 पर नहीं शुरू हुआ मतदान। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां अमेठी में संसारीपुर बूथ संख्या 372 ईवीएम खराब। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अमेठी से। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। अमेठी से विजय हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, बूथ संख्या 372 पर संसारीपुर में बूथ संख्या 372 जो है वहां पर मतदान जो है बाधित हुआ है, ईवीएम खराब की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें तो सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ, जहां आधे घंटे लेट कुछ तकनीकी खराबी के कारण से मतदान वहां आधे घंटे लेट चालू हुआ। अब फिलहाल बताया जा रहा है कि मतदान चालू हो गया है। जी विजय, अगर बात की जाए मतदान को लेकर, जो मतदाता हैं जो वहां पर पहली बार, जैसे कि अमेठी से अगर बात करें तो वहां पर स्मृति ईरानी ने आज पहली बार मतदान किया है, ऐसे कई और मतदाता भी होंगे जो पहली बार वोट कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, उनसे बात हुई आपकी? क्या कुछ कहना उनका? जी बिल्कुल, आपको बता दें स्मृति ईरानी आज यहाँ अमेठी में पहली बार अपने आवास से निकलकर और पहली बार अमेठी में मतदान की है। वही नवयुवक की अगर बात की जाए तो उनसे भी बात की गई, तो उनका कहना है कि हम बेरोजगारी के लेकर हम इसके लिए मतदान कर रहे हैं। जी बाराबंकी को रुख करते हैं। बाराबंकी में हमारे साथ रविंद्र मौजूद है। रविंद्र, जो नौजवान हैं उनके मुद्दे, क्योंकि अधिकतर लोगों की अगर बात की जाए तो कई लोगों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उसकी क्या सोच है बाराबंकी में? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जालौन से सामने आ रही है, जहां जगतपुरा बुजुर्ग में सुबह से पोलिंग बूथ खाली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जगतपुरा बुजुर्ग में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार, अभी तक नहीं पहुंचा एक भी मतदाता। पोलिंग पर अभी तक नहीं डाला गया एक भी वोट। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने किया बहिष्कार, एक भी वोट नहीं पड़ा। सुबह से अभी तक जालौन में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। जगतपुरा बुजुर्ग में सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा। तो इसी खबर पर जालौन से हमारे साथ महेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र, खबर सामने आ रही है जगतपुरा बुजुर्ग में एक भी वोट नहीं पड़ा, यानी विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर से ग्रामीणों ने अपना रुख साफ कर दिया है, मतदान का बहिष्कार किया गया, क्या जानकारी? जी अनुराग जी, आपको बता दें कि जालौन के जगतपुरा बुजुर्ग गांव है, उसमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। विकास न होने की वजह से एक बार फिर ग्रामीणों ने जो कि बहिष्कार किया है। अब देखना यह है कि जगतपुरा गांव में मतदान के बहिष्कार पर कौन नेता पहुंचता है और कौन से अधिकारी पहुंचते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जालौन के जैचाली गांव में, जहां देख सकते हैं कि मतदान केंद्र बना हुआ है, बूथ बना हुआ है, जहाँ की व्यवस्थाएं में देख ले, यहाँ क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है। ये देख सकते केंद्र है जहाँ लोग मत अपना डालने जा रहे हैं और अब की बार सरकार को चुनेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनेंगे, तो वह कर रखी है। किन मुद्दों को लेकर आप मत करने जा रहे हैं? महिलाएं हैं, मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ, मुद्दों को लेकर आप मत करेंगे अब की बात। सबसे ज्यादा समस्याएं बता रही हैं पानी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। देख सकते हैं यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, बाराबंकी की तरफ चलेंगे। महेंद्र, आप बात करेंगे। मैं बाराबंकी में हमारे साथ मौजूद है रविंद्र, अगर बात की जाए किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की वहां पर चौक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी। दूसरी बात, मतदाताओं से आपकी बात हुई होगी, क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बाराबंकी में बीजेपी के इस वक्त राजरानी रावत वहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। उनके सामने तनुज पुनिया है इंडिया गठबंधन के।
लोगों को क्या कुछ कहना है, किस तरीके, क्या इस बार बीजेपी की जगह बदलाव की बयार लेने वाली है बाराबंकी? जी रवींद्र, अनम्यूट कर लें। बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में जिला प्रशासन के द्वारा 15,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 1300 बूथ पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी और 464 बूथों पर कड़ा पहरा किया गया है। बाराबंकी जिले में संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या है उनके प्रमुख मुद्दे। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा ये हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार है नहीं हम लोगों के पास और महंगाई बहुत है। और ये कहाँ से कमा के लाएं, कैसे पेट चलाएं, कैसे अपने बच्चों को जिलाएं, ये महंगाई। रवींद्र, सरकार तो योजनाएं लेकर आ रही है, लोगों को एंटरप्रेन्योर बना रही है, अपने बिजनेस, अपने धंधे करने के लिए पैसे भी दे रही है। ऐसे में ये सवाल, क्या इनको जो मतदाता हैं जिन्होंने अभी वहां पर जवाब दिया, क्या उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं सरकार की योजना की? जी लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि मतलब इनसे कि हाँ क्या क्या वो है, सरकार जैसे सारी सुविधाएं दे रही, योजनाएं दे रही है, इससे क्या आपको ये योजना नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही। ये 5 लोगों के राशन में क्या महीना पार हो जाएगा? आपका क्या नाम है? या रहमान। मूलभूत योजनाएं जो है उनका आपको मिल रहा है? वो योजना मिल रही। क्या कहना चाहेंगे? बस महंगाई बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है? अरुण कुमार। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों का एक ही अलग बदलाव। इस बार हम लोग बदलाव चाहिए। जी अनुराग, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रमुख मुद्दा बनाया गया और इन लोगों का कहना है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं आपकी बात। जी बिल्कुल, हम लोग करेंगे जालौन का। एक बार फिर से महेंद्र हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र, बहुत सारे लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं और हर जगह से बदलाव की बयार की बात सामने आ रही है। इस बार क्या जालौन भी अपने मुद्दों को लेकर बदलाव की बयार की बहाव करने वाला है? क्या बदलाव लाने वाला है? इस बार लग रहा बीजेपी जो है वहां से नकारी जाएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलेंगे? जी अनुराग जी, मैं बात कर लेता हूँ। अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप ये आम जनता बिल्कुल परेशान है। इस बार परिवर्तन चाहिए। 2014 में मोटरसाइकिल 50,000 की थी, 10 साल में 70 साल में जो महंगाई नहीं हुई है वो 10 साल में 1 लाख की बाइक हो। महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी किसका कहना चाहेंगे? ऐसा बदलाव चाहिए पूरा और भी लोग हैं दादा मुद्दों को लेकर हिंसा के बात करेंगे। अब क्या है, हर आदमी महंगाई, बेरोजगारी भी है। अब ये बेरोजगारी रहेगी, महंगाई तो जो बच्चे पालने हैं खर्चा कहाँ से आएगा? अच्छा तो तभी आएगा जब कुछ आमदनी बढ़े। दे रहे थे कि फसल हम तो नहीं कर देंगे, अनाज दोगुना बेचिएगा। ये सरकार तो कह रही है कि हमने आय दोगुनी कर दी है, किसानों की, और कहीं ना कहीं तो सरकार जो है अपने किसानों की आय दोगुनी आय करने के लिए पीठ थपथपा रही है। मैं अब दिखते हैं युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुद्दों को लेकर अच्छी बार वोट करेंगे। महंगाई से हर आदमी और किसको लेके करें? जो हम लोग रहे हैं, हमारा लोग करके कई किसानी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ज्यादा है। पुलिस की भर्ती 60,000 की निकली, वो भी निरस्त। जी अनुराग जी, आपको बता दें कि यहाँ जनपद जालौन में देखा गया है, लोकसभा क्षेत्र में जब मैं पहुंचा हूँ, जनता से बात की है तो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मार पड़ी है जो जनता के ऊपर ही पड़ती है, किसी के ऊपर नहीं पड़ती। नेता आते हैं, वादे कर चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है। अनुराग जी, यहाँ की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। जी बिल्कुल, रुक करते हैं। हमारे साथ अमेठी में विजय जी मौजूद है। विजय, हमने अलग अलग जगहों पर बात की है, जालौन में बात की, बाराबंकी में बात करी है, लोग बदलाव की बयार की बात कर रहे हैं। अमेठी जो हॉट सीट है, अमेठी में इस बार प्रियंका गांधी ने भी भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव महसूस करने की बात की है, अपने पिता को याद किया, अपनी दादी को याद किया। क्या लगता है कि इस बार अमेठी में भी बदलाव की बयार आएगी या स्मृति ईरानी के कामकाज से लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, कहना नामुमकिन है कि जिस तरह की
यहाँ बयान चल रही है कि चाहे अगर स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार अपने एक महीने से लगातार यहाँ अमेठी प्रेस जनपद में बनी हुई है और महिलाओं से मिले जगह जगह जाकर जनसभा करें। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी लगातार और राहुल और गठबंधन की सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ नव युवक जो है उनको बेरोजगारी का जो मामला है उसमें राहुल ने ये मंच से कहा है कि 1 लाख रुपया महिलाओं को मिलेगा और बेरोजगार जो है उनको काम मिलेगा। जी लेकिन ये तो चुनावी वादे हैं विजय। अगर चुनावी वादों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात करते हैं कि हमने लोगों को रोजगार भी दिया है, हमने किसानों की आय दोगुनी की है। क्या योजनाओं से इत्तेफाक नहीं रखते हैं लोग? जी बिल्कुल, आपको अगर योजनाओं की बात की जाए तो भाजपा सरकार से भी जो योजनाएं आई है जनता देख रही है, लेकिन वहीं जहां यहाँ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ लुभावने आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता है कुछ कहना नामुमकिन होगा कि किस तरह वो तरफ लेगा। जी रविंद्र, आपकी तरफ रुख करते हैं। बाराबंकी में क्या मुद्दे हैं लोगों के अभी भी, जो खास तौर से, क्योंकि हमने हर जगह से देखा, आपसे भी बात की, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो 10 सालों की जो गवर्नेंस रहा है एनडीए का, उससे खुश नहीं दिख रहे हैं लोग। क्या इस बार बदलाव होगा? क्या लोग जो हैं इंडिया गठबंधन से इत्तेफाक रखते हैं? जी, उनको बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमुख मुद्दा सड़क, नाली और बेरोजगारी, महंगाई है। इन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है और यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर, प्रमुख मुद्दे उन्हीं को लेकर वोट किए जा रहे हैं। जी रविंद्र, बात अगर मुद्दों को लेकर की जा रही है तो लोग लगातार ये कह रहे हैं, वहां पर कई जगहों से मतदान बहिष्कार की खबरें भी आ रही हैं। क्या बाराबंकी से भी ऐसी कोई अभी तक खबर आई है जहां पर मतदान का बहिष्कार विकास कार्यों को लेकर किया गया? जी अनुराग, को बताना चाहेंगे कि आज अभी तक की मतदान बहिष्कार की बाराबंकी जिले से कहीं से भी कोई खबर नहीं आई है। और हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ तो एक आज जगह से कुछ खबरें आई थी जिसको प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके पूरा कर दिया गया था और वहाँ के लोगों को समझा बुझा करके एक कार्य सही कर लिया गया था प्रशासन के द्वारा। और अभी तक की यहाँ पे मतदान बहिष्कार की कोई भी बात सामने नहीं आई है। जी जालौन के रुख करते हैं। जालौन में भानु प्रताप सिंह वर्मा और नारायण दास अहिरवार की सीधी लड़ाई है, यानी कि जातिगत अगर समीकरण को देखें महेंद्र, तो वहां पर सीधी लड़ाई जातिगत वोटों को भी साधने की है। प्रधानमंत्री भी लगातार कोशिश करते रहे हैं, बुंदेलखंड में विकास की बयार की बात करते रहे हैं। इस बार लगता है कि इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो निकाला है, इंडिया गठबंधन ने जो चुनावी वादे किए हैं, उससे लोग ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। जी अनुराग जी, आपको बता दें यहाँ जाति विशेषक कोई वोटिंग नहीं करने जाता है, केवल सिंबल को देखता है। सिंबल की बात करें तो लोकसभा चुनाव जो कि बुंदेलखंड है वहाँ अच्छी पकड़ बसपा ने बना रखी थी, लेकिन अब की बार उसका पतन होता दिखाई दे रहा है। गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब की बार नारायण दास और भानु प्रताप वर्मा में कड़ी टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद ही पता चल पाएगा। मेरे साथ और भी हैं, बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात, इन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप जी, आप बताएंगे इन मुद्दों को लेकर? बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है भानु प्रताप वर्मा है, वो है मतलब अच्छा, भानु प्रताप वर्मा प्रत्याशी खुद समस्या है, ये कहना चाह रहे हैं हमारे ये जो हमारे साथ वोटर है आपके साथ? एक बिजू का खड़ा कर देते हैं, मतलब कुछ करना नहीं आता। इसी प्रकार भानु प्रताप वर्मा है, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी में युवा ये हार नहीं बन सकते, क्या युवा नेता है नहीं, हार जाएंगे तो इनकी जगह अगली बार दूसरे को मौका मिलेगा, शायद मतलब इनसे बेहतर परिणाम दे सके। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी है भानु प्रताप वर्मा, उनका विरोध ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बीजेपी अगर देखेंगे तो सिंबल को देखकर ही वोट करेगी यहाँ की जनता। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको किसी भी प्रकार का अपने आप में वो बयान नहीं कर पाते हैं और वो यहाँ आते नहीं है, इस वजह से लोग यहाँ उनसे, मतलब भानु प्रताप वर्मा को लेकर लोगों के, मतदाताओं के बीच में रोष बहुत है मन में, देखा जाए महेंद्र। तो अगर बात की जाए महेंद्र, जो वहां पर बात की जाए जिस तरीके की चुनावी माहौल में बात की जाए, तो अभी महिलाओं को देखा जाए तो महिला वोटर्स की बात की जाती है, नारी शक्ति की बात की जाती है। अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, अगर बात की जाए जालौन में, तो जालौन में जो वोटिंग प्रतिशत है उसको देखते हुए क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं? 12.80% जो मतदान है, क्या महिलाएं ज्यादा वोट डालने के लिए अभी तक निकली हैं?
जी यहाँ जालौन में देखा जाए तो महिलाएं भी 100% वोट डालने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक 4% महिलाओं ने भी लोकसभा क्षेत्र में वोट डाल रखे हैं। महिलाएं भी आगे दिखाई दे रही हैं क्योंकि नारी शक्ति और सिलेंडर को लेकर सबसे ज्यादा महिलाएं उभरती नजर आ रही हैं। तो फ्री सिलेंडर मिला है उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को राहत मिली है, जिसकी वजह से हो सकता है मत अब की बार 100% महिलाएं करती दिखाई देगी। तो वहीं अभी इस वक्त मौजूद हूँ मैं जालौन के झाटोली गांव में, जहां देख सकते हैं कि लोगों की अपार भीड़ लगी हुई है, मतदान केंद्र पर मत डालने जा रहे हैं। तो वहीं यहाँ के जो लोग हैं, बासिंदे हैं, उनका केवल एक ही विरोध है, भानु प्रताप वर्मा। भानु प्रताप वर्मा के चेहरे को देखते हुए यहाँ मत नहीं करेंगे तो सिंबल को देखकर करेंगे। जी अनुराग जी, बिल्कुल, कुल मिला के वहां पर सिंबल पे जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भानु प्रताप वर्मा को लेकर रोष है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें, हमारे साथ अमेठी से मौजूद हैं हमारे संवाददाता, बात कर ले। विजय, आपने सुना किस तरीके से लोगों के अंदर रोष है, प्रत्याशियों को लेकर रोष है, लेकिन अगर हम बात करें अमेठी की, अमेठी में भी क्या ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला है क्या, जो अब यहाँ के वोटर्स से क्या उनके मन में क्या है प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, ऐसा कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था जब राहुल गांधी की यहाँ पर मांग हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी यहाँ अमेठी में चुनाव नहीं लड़े और केएल शर्मा को यहाँ लगा दिए। लेकिन नाराजगी दूर हो गई जब प्रियंका गांधी यहाँ आकर और केएल शर्मा के बारे में बोली कि 40 सालों से हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे परिवार के सदस्य है। जी बिल्कुल, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी कई बार अमेठी पहुंची हैं। और दूसरी बात, महिला शक्ति की बात करें तो स्मृति ईरानी खुद वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में वोटर्स जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें महिलाओं की संख्या कितनी रही है, कितनी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं वहां वोट डालने? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर नारी शक्ति की बात की जाए तो सुबह से ही महिलाएं, आज धूप नहीं निकली, 7 बजे से ही मतदान चालू हो गया और महिलाएं को कुछ ज्यादा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अभी तक धूप निकल आई है, 10, साढ़े 10, 11 बजने वाले हैं। तो कुछ महिलाओं को वोट डालने में कुछ दिक्कत हो रही है, वो दूसरी मीटिंग ही वोट डालेंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ देखा जाए तो विजय, अगर बात कर ली जाए महिलाओं को लेकर बात हो रही है, महिलाओं से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि देखिए पुरुषों के मुद्दे अलग हैं, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हैं, महिलाओं से आपकी बात हुई हो, महिलाओं का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको अगर महिलाओं से बात की जाए तो महिलाओं का कहना है कि सीधा कि हम लोग को रोजगार मिले, क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता, जैसे कि कोई योजना चालू की जाए, इसको लेकर जगह जगह बात की जा रही है। लेकिन स्मृति ईरानी भी इस पे भी साफ बोल दी है कि बेरोजगार मुद्दा जो महिलाओं का है, ये भी आपकी पंचवर्षीय में देखा जाएगा। जी बिल्कुल, बाराबंकी से रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, बात की जाए जो महिला वोटर्स हैं और दूसरी बात जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई, क्योंकि कई दिव्यांग भी वहां पर पहुंचेंगे वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे बाराबंकी में सुबह से लगातार महिलाओं के द्वारा वोटिंग की जा रही है और महिलाएं लगातार वोट डालने के लिए बूथों पर आ रही हैं। और हमारे साथ एक महिलाएं, उनसे बात करते हैं कि मुद्दों को लेकर वोट किए। आपका कहना है? वो मेरा नाम रमन बिलवारी है। आप किस मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? मुद्दे सरकार की जो नीति है इससे लोग हताश हो गए हैं। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की लोगों की नीयत है, और जो है मतलब उनके द्वारा, जो कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि मान लीजिए हम राशन बढ़ाएंगे और मजदूरों की जो मजदूरी है उसको लेकर के हम डबल कर देंगे और 8,500 रुपये डे में होंगे। तो इस बात बिल्कुल कहीं ना कहीं से लोगों की पूरी जो है मानसिकता बदल चुकी है कि बदलाव। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर ले लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने अपना मतदान किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने किया मतदान। गौतम बुद्ध नगर से विधायक हैं पंकज सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, पंकज सिंह ने लखनऊ में किया मतदान। 5वें चरण का ये मतदान आज जारी है उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर, जहां पर पंकज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंकज सिंह ने कहा अब की बार राहुल गांधी रायबरेली से भी चले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा के 5वें चरण का मतदान जारी और लखनऊ में राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान के बाद राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार रायबरेली से भी राहुल गांधी चले जाएंगे। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से विधायक हैं पंकज सिंह।
तो पंकज सिंह ने लखनऊ में मतदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर तो रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं जालौन से, महेंद्र गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, बात की जाए जिस तरीके से हमने देखा, महिलाओं के मुद्दे कुछ अलग हैं, महिलाएं कुछ और चाहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बात करें विकास कार्यों की, विकास कार्यों को लेकर तो रोष है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंचों से ये कहते आए कि हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा है और विकास की जो बयार है वो हम बहाते आए हैं। हमने लगातार लोगों को रोज़गार दिया है, लगातार महिलाओं के उत्थान की बात की है, युवाओं को रोज़गार देने की बात की है, आवास देने की बात की है। क्या जहां पर आप मौजूद हैं जालौन में, वहां के लोग, इस लोगों से पूछ कर देखिए जरा, आप जो वोटर्स हैं उनसे ये पूछिए क्या उनको ये योजनाएं नहीं मिली हैं? क्या आवास योजना अगर बात की जाए या आहार योजना की बात की जाए, जो अनाज फ्री मिल रहा है, क्या वो सारी योजनाएं उनको धरातल पे नहीं मिल पा रही? जी बिल्कुल, जनपद जालौन में देखा जाए तो 100% आवास भी मिले हैं लोगों को। नारी शक्ति को लेकर महिलाओं की सुरक्षा भी की गई है। तो वहीं समूह NRLM के तहत महिलाओं को काफी रोजगार मिला है। मेरे साथ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, NRLM के तहत समूह में महिलाओं को जो रोजगार मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा रोजगार मिला है और समूह में जुड़े हुए हम बाहर रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं काफी लोग इस फायदा का लाभ उठा रहे हैं। हमारी चाची भी इसी में जुड़ी हुई समूह में, और समूह से काफी लोगों का निर्वाह हो रहा है। क्या आवास वगैरह नहीं मिला? आवास मेरे चाचा को मिला है। क्यों बोला? सबको मिला है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ये महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, 4 साल की नौकरी है, इससे थोड़ा गड़बड़। 4 साल में क्या बच्चा, 4 साल में बच्चा इसलिए पढ़ाई जा रही है कि 4 साल की नौकरी करके घर बैठे। महंगाई बढ़ती है। 2014 में बाइक की कीमत 50,000 थी, अब 10 साल में बाइक की कीमत 1 लाख हो गई। महंगाई कांग्रेस ने बढ़ाई की। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमत को लेकर अगर ये बात की जा रही है, वोटर्स जो बात कर रहे हैं कि जो बाइक की कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये तो महंगाई तो हर एक मुद्दा रही है, हर एक सरकार के साथ मुद्दा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट बढ़ रही है, जिस तरह से लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी। महिलाओं से मैं बात करना चाहूँगा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार आपने वोट किया है? क्या मुद्दा है आपके? क्या फायदा हुई है सरकार? कोई फायदा हुई है क्या? मेरे साथ युवा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या रहेगी आप वोट करने जा रहे हैं? ठीक, ट्रांसपोर्टेशन आदमी हूँ। इस सरकार में ट्रांसपोर्ट लाइन बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल बर्बाद है। गाड़ी ट्रांसपोर्ट लाइन बिल्कुल घाटे में है, कोई फायदा नहीं। ठीक, और भी मुद्दे हैं, बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। जी, और भी लोग हैं, अपने मत दिया है। मुद्दों को लेकर अपनी बात करेंगे। सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विकास हुआ है लेकिन स्तर से नहीं हुआ जिस स्तर से होना है। बेरोजगारी की महंगाई हो गई है, काम ज्यादा नहीं, काम तो हुआ है, राम मंदिर हुआ है, ये अच्छा काम हुआ है। 370 आर्टिकल बहुत अच्छा काम हुआ है। राम मंदिर अच्छा है। कुछ मुद्दों को लेकर जनता परेशान है। तो अब की बार कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार क्या, सरकार को यही चाहेंगे, हो सकता है अच्छी है, बदलाव हो जाए तो ठीक है। और कैसे विकास चाहिए आप? विकास क्या, बेरोजगारी जो आदमी खड़े हैं, बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिल जाए। बिल्कुल, विजय हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, तो आपको बता दें कि हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मौजूद हैं और हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे, और सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे बात करेंगे और फिर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है। आज 5वें चरण का ये मतदान जारी, जहां पे लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों के बाहर क्या आम क्या खास, सभी वहां पर पहुंचे हैं मतदान के लिए। तो आइए अब आपको एक नजर ग्राफिक्स पे डालते हैं, बताते हैं कौन 14 सीटों पर किसके सामने। मोहनलालगंज में कौशल किशोर एक बार फिर से चुनावी मैदान में, तो इंडी गठबंधन के आर.के. चौधरी सपा से चुनावी मैदान में, राजेश कुमार बीएसपी से चुनावी मैदान में। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ उनके सामने रविदास मेहरोत्रा बसपा
से सरवर मलिक उनके सामने। वहीं रायबरेली से बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह के सामने राहुल गांधी चुनावी मैदान में और ठाकुर प्रसाद यादव बसपा से चुनावी मैदान में। अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में, उनके सामने KL शर्मा चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर, तो बसपा से नन्हे सिंह चौहान चुनावी मैदान में। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह चुनावी मैदान में, उनके सामने इंडी गठबंधन से सपा के टिकट पर श्रेया वर्मा, सौरभ कुमार मिश्रा हैं बसपा से चुनावी मैदान में। तो कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं बीजेपी के टिकट पर, भगत राम मिश्रा सपा से और नरेंद्र पांडे BSP से। वहीं फैजाबाद से लल्लू सिंह बीजेपी के टिकट पर, तो अवधेश प्रसाद सपा से और सच्चिदानंद BSP से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने। बाराबंकी से राज रानी रावत बीजेपी के टिकट पर, तो तनुज पुनिया कांग्रेस और शिव कुमार दोहरे बसपा से चुनावी मैदान में। कौशाम्बी से विनोद सोनकर बीजेपी के टिकट पर, तो पुष्पेंद्र सरोज सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शुभ नारायण BSP से चुनावी मैदान में। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति चुनावी मैदान में एक बार फिर से। वहीं नरेश उत्तम पटेल उनके सामने सपा के टिकट पर और मनीष सचान BSP से। तो बांदा से RK सिंह पटेल बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, तो शिव शंकर पटेल उनके सामने सपा से और मयंक BSP से चुनावी मैदान में। हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह बीजेपी के टिकट पर, तो अजेंद्र सिंह राजपूत सपा और निर्दोष कुमार दीक्षित बसपा से ताल ठोक रहे हैं। झांसी से अनुराग शर्मा बीजेपी के टिकट पर, तो इंडी गठबंधन के कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप जैन, BSP से रवि प्रकाश। जालौन में बीजेपी के भानु प्रताप सिंह वर्मा, नारायण दास अहिरवार सपा से और सुरेश चंद्र गौतम BSP से। तो पांचवें चरण का मतदान जारी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति ने किया मतदान और साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बार कहा कि भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, यह भरोसा जताया। हमीरपुर में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया मतदान। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 112 बूथ पर किया मतदान। साध्वी निरंजन ज्योति ने की लोगों से वोट की अपील, तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, माफ कीजिएगा, आपको बता साध्वी निरंजन ज्योति ने वोट किया है, मतदान किया। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 112 बूथ में किया मतदान। साध्वी निरंजन ज्योति ने इस दौरान लोगों से वोट की अपील भी की। तो साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। हमीरपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया मतदान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति ने मतदान किया। और हमीरपुर में यह मतदान किया है साध्वी निरंजन ज्योति ने। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 112 बूथ संख्या पर मतदान किया। तो आइए मतदान के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। प्रजातांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए,
देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। साजी जी, जैसे कि विपक्ष इस बार कह रहा है कि वो भाजपा को 200 के अंदर सीमित कर देगा। ये बात है। और उस बीच आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मतदान का प्रयोग किया, यानी मताधिकार का प्रयोग किया। राजनाथ सिंह ने मतदान किया। वोट कास्ट करने के बाद राजनाथ सिंह ने लोगों से मतदान की अपील भी की। तो गोमती नगर स्थित स्कॉलर होम स्कूल में राजनाथ सिंह ने किया मतदान। तो एनडीए का संकल्प 400 पार का राजनाथ सिंह ने मतदान के बाद बयान दिया। कहा कि 400 पार का नारा इस बार लक्ष्य जो है बीजेपी का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, राजनाथ सिंह ने मतदान का प्रयोग किया, साथ ही वोट कास्ट करने के बाद लोगों से मतदान की अपील भी की। गोमती नगर स्थित स्कॉलर होम स्कूल में किया मतदान। तो एनडीए का संकल्प 400 पार का है नारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मतदान किया। मताधिकार का राजनाथ सिंह ने प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं राजनाथ सिंह, जहां पर उन्होंने मतदान किया। और आइए क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना? ठीक है। क्या उम्मीद है बीजेपी को? कैसा जा रहा है? अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। हम लोग की फोटो थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ, दिखा दो भाई सर। और पांचवें चरण का मतदान जारी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां पर मतदान के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। जालौन में मतदान करने के लिए पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला उद्योग केंद्र कालपी रोड की बूथ संख्या 350 पर किया मतदान। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां मतदान करने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से की बात। कहा, देश में बीजेपी का माहौल होने की बात सामने आई है। जालौन में मतदान करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिला उद्योग केंद्र कालपी रोड की बूथ संख्या 350 पर किया मतदान। मतदान करने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से की बात। तो जालौन से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे प्रदेश मंत्री स्वतंत्र देव सिंह।
और साथ ही मतदान के बाद कहा देश में बीजेपी का माहौल। तो जिला उद्योग केंद्र कालपी रोड की बूथ संख्या 350 पर किया मतदान। तो स्वतंत्र देव सिंह आज जालौन पहुंचे और मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। मतदान करने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से भी की बात, कहा देश में बीजेपी का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जालौन पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी आज सुबह से मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है, जहां पर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सुबह 9 बजे तक की बात की जाए तो 12.89% मतदान हुआ है। और उस बीच हमारे साथ एक बार फिर से हमारे दो खास संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी हमीरपुर से हैं और हेमंत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, बात की जाए हमीरपुर की तो बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है, और हमीरपुर की अगर बात की जाए तो हमीरपुर में 13.61% की खबर सामने सुबह 9 बजे तक आई है। इस बार वोटिंग की जो तैयारी है लोगों ने की है, प्रशासन ने की है, लेकिन वहां पर इस बार अभी तक की क्या खास आपको रिपोर्ट लगी है, क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, यहाँ पर बुंदेलखंड में जैसा माना जाता है तो भीषण गर्मी का प्रकोप है, और जैसा कि कल 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पारा था, तो इसी तरह से आज 44 डिग्री से कम नहीं है। आज सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी वोट डालने के लिए, ताकि समय से गर्मी के पहले ही अपने मतदान का प्रयोग कर लोग अपने घर जा सकें। हालांकि 10 बजे तक यहाँ पर 14% का मतदान प्रतिशत हो चुका था। और वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर अपना वोट का प्रयोग किया, और उन्होंने अपील की जनता से कि घरों से निकलकर वोट की चोट करें और अच्छे एक देश में अच्छी सरकार बनाने का काम करें। ये अपील करते हुए उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कतारें कम होती जा रही हैं, जैसे जैसे पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कतारें भी कम होती जा रही हैं। हालांकि सुबह यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है और पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर लाइनों की कतारें भी कम हो रही हैं। अगर बात की जाए आदित्य, तो देखा जाए तो इस बार हमने बहुत संवाददाताओं से बात की है, अलग अलग जगहों से बात की है, एक ही रूप देखने को मिल रहा है कि इस बार लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नाराजगी क्या बीजेपी की कार्यशैली को लेकर है, या फिर बीजेपी की जो योजनाएं थी वो नाउम्मीद रही हैं, लोग नाउम्मीद रहे हैं उन योजनाओं से, नाउम्मीदी पे उतर रही है? क्या ये हमीरपुर में देखने को मिला है? जी अनुराग, बिल्कुल यहाँ पर भी इस तरह का मामला इसलिए देखने को मिला है कि लगातार 2 बार से सांसद रह चुके पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिनको इस बार जनता पसंद नहीं करना चाह रही थी, वो बदलाव चाह रही थी, चेहरा बदलना चाह रही थी, जिसको लेकर ये खासी नाराजगी है। और इसको करारा जवाब देने के लिए बीएसपी से उतारे गए हम निर्दोष दीक्षित की तरफ रुख बढ़ रहा है। तो वहीं सापा की ओर अजेंद्र राजपूत लोधियों को लुभाने के लिए उनको उतारा गया था, जिनको अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा पिछलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब बात करते हैं तो दूसरे लोगों का यही कहना है कि केवल ये दिखाई दे रहा है जीत कर हम ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर नजर आ रहा है। निर्दोष दीक्षित के बाद ब्राह्मण वोट कन्वर्ट हो रहा है बीएसपी पर, तो वहीं अजेंद्र सिंह राजपूत लोधी वोट, जो अच्छा खासा वोट बैंक हमीरपुर जनपद में माना जाता है, वो सापा की ओर रुख कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा की एक बहुत बड़ी करारी हार दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आदित्य बात की जाए, प्रधानमंत्री लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं और आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं अपनी जीत को लेकर कि हमने इतनी योजनाएं लेकर आए, ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाएं लेकर पहुंचाई हैं,
उसी तरह साध्वी निरंजन ज्योति की आपने बात की, आज उन्होंने भी मतदान के बाद यही बात उन्होंने दोहराई है कि हम जीत कर आ रहे हैं, 400 पार का नारा है, हमने विकास कार्य किया है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है, तो क्या लोग जो कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं उनकी नाराजगी की वजह से क्या नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे को होगा, या फिर लोग आज भी पीएम मोदी के चेहरे को याद करके वोट देंगे? देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है, नाराजगी तो दिखाई दे रही है। हालांकि बूथ पर जाने के बाद लोग कहते हैं कि हमें मोदी का चेहरा दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा दिखाई देता है। और इसी बात को लेकर ये पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पूरी तरह से आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, और उन्होंने मंचों से, खुले मंचों से ये कह दिया कि आप हमको वोट नहीं कर रहे हैं, आप मोदी को वोट कर रहे हैं। इनकी इस कार्यशैली से अब पिछली बार की अगर बात करें तो इनसे नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने पंपलेट भी दीवारों पे लगा दिए थे लापता सांसद के, जिस पर इन्होंने गलती मानते हुए पिछली बार इन्होंने कहा कि ये फोन न किसी को उठाने के कारण इन्होंने फोन उठाने की बात कही कि हम लोगों से संपर्क में रहेंगे और फोन भी उठाएंगे। हालांकि इस बार जब चुनाव प्रचार में उन्होंने स्पष्ट मंचों से ये भी कहा कि मैं इससे ज्यादा फोन नहीं उठा सकता हूं, जो कहीं ना कहीं एक लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पिछली बार 2 लाख से अधिक मतों से जीते थे, तो ये माना जा रहा है कि उनका जो वोट प्रतिशत है इस बार कम होगा, जीत उन्हीं की सुनिश्चित होगी, ऐसा लोगों का मत सामने आ रहा है। बिल्कुल रुक कर लेते हैं झांसी की ओर, जहां पर हमारे साथ हेमंत गुप्ता मौजूद हैं। हेमंत, झांसी में इस वक्त क्या माहौल है चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर? 5वें चरण का यह मतदान जारी, और झांसी में सुबह 9 बजे तक 12.26% ही मतदान हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि 12.06% मतदान जो है वो सुबह 9 बजे तक हुआ था। और अगर हम बात ललितपुर की करें तो वहाँ 16 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो उदासीनता दिख रही थी शुरुआत में, वो अब बदल चुकी है। आप मेरे पीछे मतदान स्थल देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में आपको मतदाता आते हुए दिखाई दे रहे होंगे और जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए हेमंत, जो मतदाता वहां पर मौजूद हैं आपके साथ, पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, उनसे कुछ बातचीत आपने की कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने इस बार वोट किया है? जी, मैं मतदाताओं से मेरी बात हुई है और मैं अभी मतदाताओं से बात भी करता हूं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रियंका नितिन साहू है, मैं 43 जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि सरकार बनने जा रही है, नई सरकार बनने जा रही है, किस मुद्दों को लेकर मतदाता वोट कर रहे हैं? जो महिलाएं अभी आ रही हैं भारी संख्या में वोटिंग करने, वो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। और महिला इस सरकार में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप जहां पहले देखते थे कि महिलाएं नहीं निकलती थी, 7 बजे के बाद निकलना बंद कर देती थी, और अभी आप 12 बजे देखिए निकल सकते हैं। लेकिन हेमंत, लगातार महंगाई का मुद्दा उठ रहा है और महिलाएं घर संभालती हैं, महंगाई का मुद्दा नहीं है क्या महिलाओं के लिए? क्या महंगाई का मुद्दा महिलाओं के लिए नहीं है? कुछ महिलाएं कहती हैं कि रसोई पर उनके हमला हुआ है, सिलेंडर महंगे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है उसको लेकर महिलाओं को कितनी चिंता है? क्या उस मुद्दे को लेकर महिलाएं वोट कर रही? महंगाई तो देखिए, अब भारत पहले विकासशील था, अब मतलब विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो आप महंगाई का समर्थन करते हैं? समर्थन क्या, जैसे जैसे समय बदलेगा तो महंगाई कहाँ जाएगी, वो तो बढ़ना ही है। और कोई भी सरकार, अच्छा, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अग्निवीर को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने मौन निशाना साधा है। राशन खिला रहे हैं ये जनता को, और वहीं कहते हैं कि आप 5 किलो दे रहे हैं तो हम 10 किलो देंगे, तो ये क्या है? ये किस चीज का उदाहरण लेना है? बेरोजगारी को लेकर हम सवाल कर लेते हैं कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहेगी। यहाँ पर कुछ यूथ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार बेरोजगारी को लेके? लगता है हेमंत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फतेहपुर की ओर रुख कर लेते हैं। फतेहपुर में हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मौजूद है। आसिफ, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। इस वक्त गर्मी का माहौल है और देखा जाए तो सुबह से ही लोग कतारों में थे। फतेहपुर की अगर बात कर ली जाए तो 14.28% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ था। अभी क्या यथास्थिति वहां पर? जी आसिफ, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए हमीरपुर चलते हैं, आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, अगर बात की जाए, देखिए जिस तरीके से हमने बात करी है, महिलाओं ने भी देखा जाए, झांसी में हेमंत हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी सुना, महिलाएं कह रही हैं कि हम विकासशील देश थे और अब हम विकसित देश की ओर अग्रसर हैं, यानी कि 2047 का जो ख्वाब, जो सपना विकसित देश का बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसको लेकर एक महिला ने वहां पर जवाब दिया कि अगर हम विकसित देश की ओर करेंगे तो थोड़ा बहुत तो महंगाई को देखना पड़ेगा। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं जो हमीरपुर की जो जनता है? देखिए, हमीरपुर का वोट हमेशा जो वोट यहाँ पर पड़ता है और मतदान किया जाता है, यहाँ पर मुद्दे कम, जाति और धर्म को लेकर वोट बैंक खिसकता है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर भी कार्ड, मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो वहीं पर राजपूत जो वोट बैंक, लोधी वोट बैंक जो ज्यादा है, उसको लेकर अर्जुन सिंह राजपूत को उतारकर केवल जात और धर्म पर बांटने का एक कोशिश की जाती है। यहाँ पर मुद्दे बहुत प्रमुख नहीं माने जाते। यहाँ पर अपनी जात को, और जैसे कि कुछ को नाराजगी है, उस नाराजगी को भुनाने का काम अन्य पार्टियों, अन्य दलों ने किया है। अच्छा आदित्य, कई जगहों से लगातार 4 चरण हमने देखे हैं, 4 चरण आपने भी देखे, 4 चरणों में लगातार मतदान बहिष्कार की बात भी सामने आई थी। हमीरपुर में क्या ऐसा कुछ अभी तक देखने को मिला जहां विकास कार्यों को लेकर मतदान का बहिष्कार हुआ हो? अनुराग, आपका सवाल समझ में नहीं आया। आदित्य, मैंने कहा कि जिस तरीके से 4 चरणों में मतदान बहिष्कार की खबरें भी आई हैं, आज 5वां चरण है, कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं, क्या हमीरपुर में भी विकास के मुद्दों पर, कार्यों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया है क्या? अनुराग, चुनाव के पूर्व कई जगह इस तरह के मुद्दे उठे, सड़कों, पानी और मुख्य सड़कों को लेकर पर उठाए गए, बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाए गए और उनको चुनाव को बहिष्कार करने की बात भी कही गई। हालांकि प्रशासन ने उसको समय रहते ही उनको संतुष्ट कर दिया और इस समय हमीरपुर जनपद में अभी तक बहिष्कार की जैसी कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। इस मुद्दों को चुनाव के पहले जरूर उठाया गया था। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना ने कई जगह सड़कों के मुद्दों को लेकर उठाया गया था, तो चुनाव के पहले कई जगह की सड़कें वो दुरुस्त कर दी गई। और इस समय की अगर बात करें तो प्रशासन ने उसको चुनाव के पूर्व ही सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है और जो चीजें रह गई हैं उनको बाद में करने का आश्वासन पर हर जगह के जो बहिष्कार की बात आई थी, वो हर जगह चुनाव पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहे हैं और मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। तो इस समय बहिष्कार की जैसी कहीं कोई खबर नहीं है। अनुराग, हेमंत, हम आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार जैसा आपने बताया, महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं का साफ कहना है कि विकसित देश की ओर करेंगे तो महंगाई देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से इस बार विपक्ष ने, यानी इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके का प्रलोभन दिया है, जिस तरीके की वादे किए हैं, गरीबों के अकाउंट में 1 लाख रुपए साल का देने की बात की है, क्या उस चीजों से प्रभावित दिख रहे हैं वहां के मतदाता? देखिए, जहां हमने यहाँ मतदाताओं से बात की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूदा समय में पारा 40 से ऊपर जा चुका है, मतदाता चले आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो लोक लुभावन वादे दोनों पार्टियों ने किए, उनका कहना यह है, तो वोटर बिल्कुल मोड पे चला गया है, अभी कुछ भी नहीं कह रहा है, वो सिर्फ अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर रहा है। अभी कहीं पर भी रुझान देखने में नहीं आया है कि एनडीए के किए गए वादों को वो सही मान रहा है, इंडिया गठबंधन के किए गए वादों को वो सही मान रहा है। लेकिन बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने या गठबंधन ने वादे तो बहुत ही भरपूर और लाजवाब किए हैं जनता। हेमंत, अगर बात की जाए तो झांसी में अनुराग शर्मा जो हैं चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने प्रदीप जैन कांग्रेस के टिकट पर हैं, दोनों ही को लेकर जो रुख है मतदाताओं का वो क्या है? कौन कितने पानी में है? देखिए, अगर हम बात करें तो दोनों का मौजूदा समय में दोनों ही झांसी के पूर्व सांसद रहे हैं। प्रदीप जैन भी झांसी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं और केंद्र में मनमोहन सरकार में ये केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री भी रहे हैं। अब हम बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा समय में अनुराग शर्मा की, तो वो भी यहाँ से मौजूदा समय में सांसद रहे। लोग यहाँ पर अब ये तौल रहे हैं कि किस सांसद ने अपने समय पे ज्यादा अच्छे काम किए। दोनों ही सांसद अपने अपने कामों को गिना रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक बात यहाँ उठकर आई थी कि एक बड़े उद्योगपति अनुराग शर्मा उपलब्धता जो है वो उनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं रह पा रही है। इस बात को लेकर जब बात की गई उनसे तो उन्होंने बताया कि ये चूंकि चुनाव जो है वो राष्ट्र का चुनाव है, इनमें इन छोटी चीजों का वोट नहीं देख सकते और वो जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं यहाँ बिल्कुल बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां पर भरवारी के बहरिया में मतदान का बहिष्कार हुआ है। बूथ में 10 बजे तक मात्र 3 वोट पड़े। बूथ पर पसरा सन्नाटा, ग्रामीण नहीं कर रहे हैं मतदान। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर कौशाम्बी में भी मतदान का बहिष्कार हुआ। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर कौशाम्बी से, भरवारी के बहरिया में मतदान का बहिष्कार। बिजली, पानी, नाली, सड़क को लेकर मतदाताओं ने किया बहिष्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बूथ पर पसरा सन्नाटा, ग्रामीण नहीं कर रहे मतदान। नगर पालिका भरवारी के बहरिया गांव का है पूरा मामला। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने पत्नी के साथ किया मतदान। उच्च प्राथमिक विद्यालय राम आश्रय पुरवा हुसेडिया में मतदान किया। लोगों से भारी संख्या में निकलकर वोट देने की अपील भी करते नजर आए। मतदाताओं की तरह मैंने भी किया मतदान, डीजीपी उत्तर प्रदेश का कहना है, प्रशांत कुमार का, जहां मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया मतदान। डीजीपी प्रशांत कुमार पत्नी के साथ पहुंचे मतदान स्थल। डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ उनकी पत्नी ने किया मतदान। उच्च प्राथमिक विद्यालय हुटसारी में किया मतदान। लोगों से भारी संख्या में बाहर निकलकर वोट की अपील भी की। डीजीपी यूपी ने कहा, मैंने भी मतदाताओं की तरह किया है मतदान और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रदेश के सभी मतदाताओं की तरह मैंने भी अपने बूथ पे मतदान किया है। आज प्रदेश के 21 जनपदों में 14 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पूर्व में भी 4 चरणों में 39 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें लगभग 10,000 निरीक्षक, उप निरीक्षक, 71,000 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 48,000 होमगार्ड, 264 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव से संबंधित बूथों पे लगे हैं। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 230 कंपनी पीएसी का भी व्यवस्थापन किया गया है। हमारे राष्ट्रीय
तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे भी सघन चेकिंग की जा रही है। आज के दिन अभी तक कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। कहीं कहीं पे ईवीएम के शुरुआती क्षणों में ईवीएम के माल फंक्शनिंग की शिकायत थी, वो निर्देशों के अनुसार उनको बदल दिया गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं के साथ जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, और रुख करते हैं हमीरपुर की ओर। आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, जब बात की जाती है हमीरपुर के मतदाताओं की तो तिंदवारी जो है खास नज़र होती, जहां पर 1.25 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ऐसे में वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी तो नहीं उतारा गया है, ऐसे में क्या ध्रुवीकरण हो सकता है? निश्चित तौर पर अनुराग वहाँ पर ध्रुवीकरण का निश्चित तौर पर वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो सपा के राजेंद्र सिंह लोधी हैं तो और दूसरी वहाँ पर अखिलेश यादव ने भी जनसभा की, जिसके कारण वहाँ पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है और ध्रुवीकरण वहाँ पर जरूर इस बार होने की आशंका नजर आ रही है। और इसीलिए शायद भाजपा कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है और जो निर्दोष दीक्षित यहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भी वोटों को अच्छा खासा वोट बैंक, भाजपा का वोट बैंक इस बार अपने पाले पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आदित्य, क्या 3 तलाक का मुद्दा जो होता जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं निजात मिली थी 3 तलाक से, वो मुद्दों को लेकर खासतौर से देखा जाए तो साइलेंट वोटर्स के तौर पर बीजेपी मानता आया है मुस्लिम महिलाओं को। क्या हमीरपुर में ये देखने को मिलेगा कि साइलेंट वोटर्स जो बीजेपी का ये है, मुस्लिम महिलाएं, क्या ये जाकर वोट देंगी बीजेपी के लिए? देखिए, यहाँ पर बीजेपी के लिए मुस्लिम महिलाओं का जो 3 तलाक का मुद्दा यहाँ पर काम करने वाला नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मानसिकता है वो यहाँ की मानसिकता केवल यही है, जो बीजेपी को हराएगा वोट वो उसी को जाएगा। मौदहा जो यहाँ पर बड़ी बस्ती है मुस्लिमों की जो मानी जाती है, तो यहाँ पर उनका केवल एक ही उद्देश्य है, सरकार बदलाव, और बीजेपी को हराने के लिए जो भी पार्टी आगे आएगी उसको वोट करेंगे। अनुराग जी बिल्कुल, झांसी को रुख कर लेते हैं। झांसी में अगर बात की जाए हेमंत, जातीय समीकरण कितना मायने रखता है, क्योंकि बुंदेलखंड का हिस्सा है? जी हाँ, देखिए, बात अगर यहाँ जातीय समीकरण की जाए तो कहीं ना कहीं ये उससे अछूता, क्योंकि मुस्लिम आबादी को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख मुस्लिम आबादी यहाँ बताई जाती है। तो उस हिसाब से कुल 21 लाख या वोटर्स हैं, तो जाति के हिसाब से यहाँ कभी चुनाव वैसे समीकरण नहीं बैठे हैं। हाँ, यहाँ कुतबा एक बहुत बड़ी आबादी रहे हैं और उसको लेके कहीं ना कहीं पहले बीएसपी हमेशा एक कुतबा प्रत्याशी को उतारती रही है और इस बार भी उन्होंने रवि प्रकाश कुतबा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने कुतबा जो वोटर्स हैं वो कुतबा प्रत्याशी के साथ जाते हैं। बकाया यहाँ पर सामान्य है, जो सवर्ण वर्ग में अगर हम बात करें तो उसमें जो ठाकुर है और जो सब बनिया जो लॉबी है वो सब एक बैलेंस अमाउंट में है यहाँ पर। तो कहीं पर भी जातिगत चुनाव इसको हम नहीं कह सकते, खास तौर पर बुंदेलखंड में झांसी लगती है। बिल्कुल, हम वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जालौन से। तो आपको बता दें जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 5वें चरण का आज मतदान जारी है। उस बीच बड़ी खबर जालौन से, विकासखंड रामपुरा के 4 मतदान केंद्रों पर भी मतदान का बहिष्कार हुआ है। तो जालौन में एक बार फिर ग्राम पंचायत जाएगा के मजरा कर्रा में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों द्वारा किया गया। मई पंचायत के 10 बजे तक एक भी नहीं पड़ा वोट। तो क्षेत्राधिकारी और एसडीएम पहुंचे मौके पर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जालौन में भी मतदान का बहिष्कार हुआ है। ग्रामीणों ने किया है मतदान का बहिष्कार। विकासखंड रामपुरा के 4 मतदान केंद्रों पर मतदान का बहिष्कार।
मतलब आपका वो लगी है ड्यूटी? रामपुरा नहीं ये जाएगा। कौन से गांव में ड्यूटी लगी आपकी? जाएगा। तो इस पर मतलब आप पीठासीन अधिकारी हैं। तो यहाँ मालूम पड़ा है कि यहाँ बहिष्कार, चुनावी बहिष्कार हो रहा है। क्या यहाँ वोट एक भी मत पड़े हैं या नहीं? नहीं, केवल ईडी सीट पड़ी है। तो आपको बता दें कि जालौन में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जालौन में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। विकास खंड रामपुरा के 4 मतदान केंद्रों पर मतदान का बहिष्कार। और इस बीच इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए महेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, जालौन से भी खबर सामने आई है, जाएगा मजरा कर्रा में मतदान का बहिष्कार किया गया है और 4 और मतदान केंद्रों पर भी बहिष्कार। क्या जानकारी? जी, आपको बता दें अनुराग जी, जनपद जालौन में देखा जाए तो रामपुरा ब्लॉक क्षेत्र के कर्रा, जाएगा और मोहम्मदपुरा और मई गांव है जो कि जिनमें बहिष्कार कर दिया है। किसी भी प्रकार के विकास नहीं हुए हैं, आने जाने के लिए सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से बहिष्कार किया गया है। वहीं जालौन के जगतपुरा बुजुर्ग गांव में भी बहिष्कार चल रहा है। अभी तक एक भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है। बहिष्कार अगर चलता रहेगा तो हो सकता है कि आज इन बूथों पर खाता भी ना खुले और मत भी ना हो। जी अनुराग जी, इसको लेकर अभी तक क्या आला अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की है क्या ग्रामीणों से कि आखिर उनके क्या मसले हैं, क्या परेशानियां हैं? उन लोगों का कहना यह है कि हमें जब तक वादे जो किए गए थे, पिछली बार जो वादे करके गए थे सांसद जी, उनके वादे पूर्ण नहीं हुए हैं, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, जिसको लेकर मतदान केंद्रों पर अब की बार 4 मजरा रामपुरा क्षेत्र के गांव हैं और जालौन तहसील क्षेत्र का जगतपुरा गांव, यहाँ पर बहिष्कार चल रहा है। अभी तक अधिकारी जो पहुंचे हुए हैं उनकी किसी भी प्रकार की बात मान्य नहीं की जा रही है। रामपुरा तहसील क्षेत्र में सीओ शैलेंद्र कुमार वाजपेयी मतदाताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का ग्रामीणों के यहाँ कोई भी लुभाने का काम नहीं चल रहा है। अगर उनके लिए सड़क होगी तभी वो अपना मत करेंगे। जी अनुराग जी। जी महेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जालौन से, जहां पर जालौन के जाएगा मुजरा कर्रा में मतदान का बहिष्कार किया गया। 10 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। इसके अलावा मई गांव, मोहब्बतपुरा आदि 4 जगहों पर भी मतदान का बहिष्कार किया गया है।